आपण इकडे बाजूला हे सगळे इकडे. You want to start with the bites? अमेजिंग वेब सीरीज है, ट्रेलर इज अमेजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे. क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, अपना कैरेक्टर कैसा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द स्टोरी? मुझे बहुत खुशी है कि आज मानवत रिलीज़ हो रही है, मानवत मर्डर्स सोनी लिव पे. और इस सीरीज़ में काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं. कास्टिंग इज़ द बिगेस्ट सरप्राइज. और मैं कर रही हूँ रुक्मिनी का किरदार निभाना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था. मैंने काफ़ी फिल्में की हैं. आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही फिल्में की हैं, अराउंड 100. तो उसका सेलिब्रेशन अलग से करेंगे. लेकिन वेब स्पेस में ऐसा किरदार मिलना और उसे पूरी शिद्दत से परफॉर्म करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. मेरे डायरेक्टर आशीष बेंडे, मुझे लगता है ही इज़ अ डायरेक्टर एट पार. उनकी एक फिल्म हमने देखी है, आत्मा पैम्फलेट, जो कि एक मराठी फिल्म थी. बट हियर हैविंग दिस फैब्यूलस स्टार कास्ट एंड पोर्ट्रेइंग रुक्मिनी वाज ब्रेथ टेकिंग. वो जो म्यूज़िक है ना, हमारा टाइटल ट्रैक, वो मेरे दिमाग में घूमता रहता है और आपके दिमाग में घूमता रहेगा. आई एम वेरी श्योर. ऑफ कोर्स आपने काफ़ी मूवीज़ की हैं, बट अबाउट दिस पर्सनल कैरेक्टर, तो व्हाट मेड यू सेड यस कि हाँ ये कैरेक्टर मुझे करना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने ऐसा किरदार कभी किया नहीं था. मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स हमेशा दे कम अप विद अ डिफरेंट चैलेंज और अ सरप्राइज फॉर मी. सो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि डू यू मीन यू वांट मी टू प्ले दिस रोल. तो वो मेरे लिए ही आई कुडंट बिलीव इट. एंड रुक्मिनी हैज़ फैबुलस शेड. शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन. यू कैन नॉट एक्चुअली, मतलब आपको पता ही नहीं चलता है कि रुक्मिनी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे क्या चाहिए, उसका प्लान क्या है. तो ये सब ढूंढना और रुक्मिनी के सारे जो ड्रीम्स हैं उसे पोर्ट्रे करना, शूटिंग में भी मुझे बहुत मज़ा आया था. और ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई कैरेक्टर आपको लपेट में लेता है अपने. तो इट वाज लाइक दैट. आई हैड बिकम रुक्मिनी and I'm so happy that my track was with Makarand and Ashu was our investigative officer. तो टसल देने में मज़ा आया. जब मैम वेब सीरीज या फिल्मों की बात करें, जब रियल कहानी और रियल स्टोरी पे बेस्ड हो और एक बुक से लिया गया हो, तो कितना रियल और चैलेंजिंग हो जाता है अकॉर्डिंग टू एक्टर कि उसे स्क्रीन पे वैसे रियल दिखाना कि ऑडियंस हमसे कनेक्ट करे उस टाइम के दौर पे. राइट. कनेक्ट करें. तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा इस कैरेक्टर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. टू टेल यू वेरी सिंसियरली, मैंने इसके पहले 3 ऐसे किरदार किए हैं जो रियल लाइफ पे बेस्ड थे. फर्स्ट वन वाज रमाबाई अम्बेडकर, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रथम पत्नी थी. वो बहुत मुश्किल था क्योंकि रमाबाई की हमारे पास सिर्फ 1-2 तस्वीरें हैं और लोग उन्हें बहुत मानते हैं, लोग उन्हें रमाई बोलते हैं. वो इमोशन इतनी इंटेंस थी कि जब मैं किसी भी प्रोग्राम में गई हूँ, आज तक बता रही हूँ, तो जब रमा अम्बेडकर की चर्चा होती है तो पीपल हैव टच्ड माई फीट एंड आई हैव ऑलवेज बीन ओवरवेल्ड. और मुझे आंसू आ गए हैं आंखों में. एक रमा अम्बेडकर थी, दूसरी थी मंदाकिनी आमटे, जो कि हाल ही में आई थी फिल्म, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे की पत्नी. तो मंदाते तो हमारे साथ ही हैं. और तीसरी थी सुलोचना दीदी. तो सुलोचना दीदी की इच्छा थी कि आई शुड पोर्ट्रे हर. तो डिफ़िकल्टी से गुज़रना पड़ा था, बट देवर फैब्यूलस चैलेंजेस. और रुक्मिनी इन सब से बहुत अलग है क्योंकि रुक्मिनी के बारे में लोगों ने सुना है. शी इज़ अ हॉन्टिंग कैरेक्टर. बहुत ज़्यादा पढ़ा है लोगों ने, बहुत ज़्यादा गूगल किया है रुक्मिनी के बारे में. तो ऐसी एक औरत जो किसी को समझ में नहीं आई कि क्या थी, वो बहुत ही मिस्ट्री काइंड ऑफ अ वुमन है.
तो मोस्ट गूगल्ड वुमन परफॉर्म करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। वो कहें क्या आपने पर्सनली रेजोनेट किया उस कैरेक्टर के साथ एज यू आर इन रियल? आपको मेरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी मानवत मर्डर्स, और आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या रुक्मिणी से रेजोनेट करती हूँ। दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर से पूछते हैं। मैम जैसे कि स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं कि सही मैम और आप दोनों सिस्टर्स हो ऑन स्क्रीन। Yes. तो कैसा केमिस्ट्री कैसा रहा, और अकॉर्डिंगली एक्टिंग की बात करें तो कैसा रिश्ता है वेब सीरीज में? इस सवाल के लिए एक फ्लाइंग किस, क्योंकि दो लड़कियों के केमिस्ट्री के बारे में बहुत कम सवाल आते हैं। थैंक यू सो मच। तो सही और मैं पुणे 52 में साथ थे, और साथ नहीं भी थे, फिल्म में साथ थे। तो दिस इज़ द सेकेंड प्रोजेक्ट दैट वी आर टुगेदर। और बड़ी प्यारी है मेरी बहन, लेकिन उसे इतना डोमिनेट करना, खुन्नस देना, कंफ्यूज करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जो अच्छा लग रहा था वो शॉर्ट के बीच में कर रहे थे, लेकिन स्क्रीन पे तो टसल थी। लास्टली फैंस को और ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम अकॉर्डिंग? बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि ये मेरी हैट्रिक रिलीजेस का दौर चल रहा है। 2 हफ्तों पहले जो तेरा है वो मेरा है, वो परेश रावल सर के साथ थी जो रिलीज़ हुई। उसके बाद लव सितारा रिलीज़ हुई RSVP की, और अब है सोनी लिव पे मानवत मर्डर्स बाय आशीष बेंडे, जिसमें मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ। रुक्मिणी नाम है मेरा। मैं चाहती हूँ कि आप सब ये शो देखें और हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। बोला। मकरंद सरांसोबत काम करायचं आम्हाला. अच्छा, तो प्रश्न पाहिजे तुला? मकरंद सर आपले फेवरेट आहेत बाबा. मकरंद सरांचं मला तो माणूस म्हणूनच आवडतो. मकरंद बरोबर मी माझं स्ट्रगल सुरू केलेलं आहे, त्यामुळे एकमेकांना आम्ही, तुझ्याकडे किती पैसे आहेत, माझ्याकडे 50 रुपये, तुझ्याकडे अरे 35च आहेत, अशा दिवसांपासून आम्ही एकमेकांना ओळखतो. आणि एक कलाकार म्हणून आपला जो प्रवास असतो, माणूस म्हणून जो प्रवास असतो, तो एकत्र केलेला आहे आम्ही. आज तो ज्या ताकदीने नाम फाउंडेशनचं काम करतोय त्याबद्दल मला प्रचंड कृतज्ञता आहे, अभिमान तर आहेच. आणि यातले उत्तमराव वराटे बघाल तर मकरंदच्या प्रेमात पडाला. अप्रतिम परफॉर्मन्स. तुमच्या कॅरेक्टरबद्दल मराठीमध्ये मी मानवत मर्डर्समध्ये रुक्मिणी नावाचं कॅरेक्टर करते आहे. रुक्मिणीवर पहिल्यापासूनच संशयाची सुई आहे. तर तिची खरंच चूक आहे का? ती पोलिसांना किती सहकार्य करते, कसा गुंगारा देते, एवढी तिच्या पूर्ण खेडोपाड्यात तिचं नाव आहे की तिच्यासारखी कोणी नाही, अशी एकदम मस्तीत राहणारी पॉवरफुल अशी बाई साकारणं माझ्यासाठी आनंद तर होतोच आपल्याला, पण एक कलाकार म्हणून थोडी भीती असते की कुठलंही कॅरेक्टर आपण अति पण रंगवू नये की जेणेकरून ते जारिंग वाटेल, आणि इतकंही सेटल करू नये की डायलॉगच ऐकू येणार नाही. तर अशी रुक्मिणी साकारणं जी बघणाऱ्याला गुंतवून ठेवेल, स्क्रीनवर पकडून ठेवेल, अशी रुक्मिणी साकारणं धमाल आली. मला खूप मजा आली. थँक्यू. नक्की बघा सगळ्यांनी. सुपर थँक्यू सो मच. एक मिनिट पहिले फोटो मैं स्टार्टिंग टू सी यू हियर बस फीलिंग है काफी इतने टाइम की जो मेहनत है वो फाइनली पर्दे पे देखेंगे लोग. कैसा लग रहा है? हाउ इज फीलिंग? हमें तो शो बेहद पसंद आया है बट ये भी गारंटी देती हूँ कि लोगों को भी पसंद आएगा. समथिंग न्यू इन मराठी. दिस जॉनरा वाज नॉट एक्सप्लोर्ड अर्लियर, तो एक नया जॉनरा है और इतनी धमाकेदार कास्ट है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. सोनाली आप जब काम किया आपने ना हाउ वाज द वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ? कितनी मस्ती हुई, कितना एक्सपीरियंस? सो आई एम सो हैप्पी कि मैं चंद ऐसे लोगों के साथ थी जिन्होंने अपनी आर्ट
भारत के बाहर भी रिप्रेजेंट करी है. उसमें आशुतोष सर है, सोनाली है. सो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट और मज़ा आया बहुत. मैं पर्सनली आप जो कैरेक्टर कर रहे हो कैरेक्टर वाला व्हाट मेड यू सेड यस अबाउट द कैरेक्टर कि हम ये कैरेक्टर करने को रेडी हैं? क्योंकि समिंद्री सई से बहुत अलग है, दोनों में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है. देयर वाज नो रेफरेंस पॉइंट, और जिन कैरेक्टर्स के रेफरेंस पॉइंट्स नहीं होते उनको निभाने में बड़ा मज़ा आता है. इसलिए What was your take on collaborating with director Ashish? सॉरी. Collaborating with Ashish? Oh, Ashish is a director for the world, but he is my friend. तो एक दोस्त के साथ काम करने में जो मज़ा आता है वो प्राइसलेस होता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आशीष ने उसकी फर्स्ट फिल्म के बाद ही चोज दिस स्क्रिप्ट. बोथ आर एक्सट्रीमली ऑपोजिट एंगल्स, और बंदे का फ्यूचर ब्राइट है. मैम आपसे जानना चाहूँगी जैसे कि सोनाली मैम और आप दोनों सिस्टर्स के कैरेक्टर प्ले करते हो और बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए भी नज़र आ रही है. आपसे जानना चाहूँगी कितना चैलेंजिंग रहा और रियल कहानी पे बना हुआ ये स्टोरी कितना आप में रियलिस्टिक और दिखाने के लिए कितना चैलेंजिंग रहा? टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि ये चैलेंज हमारे डायरेक्टर और निर्देशक उठा चुके थे. वो बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे, तो हमें जाके सिर्फ परफॉर्म करना था. और मेरे साथ एक्टर्स इतने अच्छे हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ सीखने मिलता. तो क्या ऐसा कैरेक्टर करते हो पूरे दिन से बेस रहता है तो कहीं ना उस कैरेक्टर को होते तो ऑडियंस देखती है तो कोई उस कैरेक्टर से रिलेट करती है. उसका रिस्क लगा आपको लाइक डूइंग देख के क्या पता ऑडियंस एक्सेप्ट करे, क्या पता क्रिटिसाइज करे बाद में, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क लेना ज़रूरी है, अलग अलग चीज़ें करते रहना ज़रूरी है. और यू नो समटाइम्स हमें कैसे लाइफ में हर चीज़ हमारे मन के हिसाब से नहीं होती है. सो कोई परफॉर्मेंसेस पसंद आए कोई ना आए, बट करते रहना, नया करते रहना इज़ आवर जॉब. सो दैट्स व्हाट आई बीन फॉलोइंग. हर जगह मानवत मॉडल्समध्ये असं काय आहे की जे प्रेक्षकांना खेचतं किंवा अट्रॅक्ट करेल? मला असं वाटतं की ह्या केसने अख्खा देश हादरून सोडला होता, आणि त्याचं रिक्रिएशन किंवा आता आमच्या जनरेशनला, आमच्या पुढच्या जनरेशनला या मानवतबद्दल काही माहीत नाही, पण आमच्या आज्यांना, पणजांना, बाबांना, आईंना माहिती आहे. तर मला असं वाटतं की ह्याच्यावरती पुन्हा एकदा लाईमलाईट येईल या केसवरती, आणि काय करायचं नाही किंवा समाजात असं काही होत असेल तर काय करायला हवं याची उत्तरही त्यानिमित्ताने शोधली जातील. क्योंकि सुंदर कहानियाँ होती हैं और कहीं ना कहीं मुझे किस सीखते थे इस जर्नी के दौरान कि क्या चीज़ है आपने सीखी है ड्यूरिंग दिस होल जर्नी? मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीड जो है, ग्रीड बहुत हार्मफुल है, और ग्रीड को उसी वक्त रोकना चाहिए जब वो पैदा होती है. तो ये सीखा मैंने. थैंक यू. लास्ट अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? प्लीज़ मानवत मोटर्स देखिए. इट्स ऑन सोनी लिव फ्रॉम टुमोरो, अँड लेट अस नो हाऊ यू लाईक इट. सोनी लिव्हवरती मानवत मर्डर्स रिलीज होतो आहे उद्यापासून. म्हणजे आज रात्री बिंज वॉच केलं तरी चालणार आहे, उद्या काही प्लॅन नसेल तर. सो गो हेड, वॉच इट अँड लेट अस नो कसं वाटतं. थँक्यू. So sir, इंग्लिश बोलो. it's lovely to have you here. So finally जब आपने इस सीरीज की स्टोरी को पढ़ा था, what made you said yes about this whole series? I didn't say yes, the channel said yes because I'm the producer. तो हम जब ये सब्जेक्ट लेकर गए तन्मय के पास, मी एंड गिरीश जोशी द राइटर, वी पिच दिस शो एंड हमने इस प्रोजेक्ट पर 3 साल काम किया. 2 साल स्क्रिप्टिंग कर रहे थे सिर्फ इसका, और कड़ी मेहनत के बाद 3 साल के पेशेंस और हार्डवर्क के बाद ये शो हमारा रेडी हुआ है. एज अ प्रोड्यूसर मैं जानना चाहूँगी क्योंकि ये कहानी से जहाँ तक मैंने सुना है और इससे रिसर्च किया है तो ये बुक से लिया गया है और कितना रियलिस्टिक है और कितना अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर और पूरे टीम को लेकर दिखाना और प्रेजेंट करना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? ये इससे ज़्यादा रियलिस्टिक हो ही नहीं सकता क्योंकि दिस इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. रमाकांत कुलकर्णी, ये जो एस कॉप रहे हैं 70s के, उन्हें शेरलॉक होम्स ऑफ इंडिया कहा जाता था. और एक ट्रिविया ऐसा है कि रमाकांत कुलकर्णी इज़ हर्षा बोगले's फादर इन लॉ बाय द वे. सो रमाकांत कुलकर्णी ऐसे एस कॉप थे
इंडिया के एक्चुअली अनसंग हीरो है, कई लोगों को नाम पता नहीं इनका, बट ही वॉज नोन एज द शेरलॉक होम्स ऑफ इंडिया। और उनकी एक किताब है जिस किताब में उन्होंने सारे केसेस लिखे हैं, फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ क्राइम, जिस किताब पर ये वेब सीरीज़ बेस्ड है। उसमें से एक केस मानवत मर्डर्स, उस केस पर ये सीज़न बेस्ड है। और जो हमारे राइटर है गिरीश जोशी, वो बहुत ही डिटेल में रिसर्च करके और बहुत स्टडी करके उन्होंने ये स्क्रीन प्ले, ये स्क्रिप्ट बनाई है 8 एपिसोड्स की। और मुझे लगता है कि इन recent times this is one of the most in-depth cross section of the cop world and the crime world of the 70s. So I hope अभी हमारी मेहनत ऑडियंस को पसंद आए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो पर्सनालिटी है रमाकांत कुलकर्णी, इनका ये पहला सीज़न है मानवत मर्डर्स का। ओवरऑल में जिस तरह वेब सीरीज का ट्रेलर देखा तो लोकेशन सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है पूरे वेब सीरीज में दिखाना। जब रियल कहानी का एक प्लॉट तैयार होता है तो रियल लोकेशन का भी कुछ दिखाने का वो रहता है। कितना चैलेंजिंग रहा उस प्लॉट में और कहाँ ये शूटिंग हुई है, ओवरऑल कुछ बताना चाहें आप? बहुत चैलेंजिंग रहा इनफैक्ट, बट आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम, हमारे डायरेक्टर आशीष भेंडे और पूरी एग्जीक्यूशन टीम जो हमारी थी, कास्टिंग डायरेक्टर से लेकर सारे टेक्नीशियंस, सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, डिटेलिंग किया है। आई थिंक फर्स्ट रिएक्शन मुझे जो सबकी आ रही है कि भाई कास्टिंग किसने की है, बिकॉज बहुत सब नए चेहरे हम लेकर आए हैं, न्यू फेसेस फॉर द पैन ऑडियंस एक्चुअली। और वो काफ़ी अप्रिशिएट हो रहा है। कितने लैंग्वेज में ये रिलीज की जाएगी? आई थिंक 5-6 लैंग्वेजेस में आ रही है और 5-6 लैंग्वेज में डब होके आ रही है। सो इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी, और एज अ प्रोड्यूसर ये मेरी पहली वेब सीरीज़ है। सो फॉर मी इट्स अ बिग स्टेप फॉर मी, इट्स अ ह्यूज स्टेप फॉर मी। एक सवाल और बनता है क्योंकि OTT पे हर मंथ हर ईयर वेब सीरीज रन कर रहे हैं, बैक टू बैक वेब सीरीज लॉन्च हो रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग है और क्या कुछ है इस वेब सीरीज में जो ऑडियंस को कनेक्ट करे आपके वेब सीरीज के साथ? कुछ ऐसा एक पॉइंट जो आप बताना चाहते हैं वो? कहानी, या मुझे कहानी लगता है ये जो मर्डर्स थे एक्चुअली, आजकल वेब स्पेस में मर्डर्स जब हम सुनते हैं तो बहुत ही डार्क कंटेंट होगा ऐसे समझ में आता है। पर हमने जानबूझ के जो पर्सपेक्टिव रखा है इस शो का, वो जो कॉप है रमाकांत कुलकर्णी, उनके पर्सपेक्टिव से ये कहानी आगे जाती है। एंड देयर इज़ सटायर इन इट। आई थिंक what you take away after seeing the show are the characters more than the crime and the gruesomeness of it, because जिस तरीके से रमाकांत कुलकर्णी, स्पेशली ये जो पर्सनालिटी थी, ही वॉज वन ऑफ अ काइंड कॉप, जिन्होंने कभी गुनहगारों पर अपना हाथ नहीं उठाया और फिर भी उन्होंने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए। मतलब मानवत मर्डर्स तो था ही, फिर इंदिरा गांधी असैसिनेशन, रमन राघव केस, फिर वॉलकॉट स्मगलर्स थे उनको पकड़ा था। ऐसे कई सारे केसेस उन्होंने क्रैक किए थे और इसीलिए उनका नाम शेरलॉक होम्स ऑफ इंडिया रखा गया था इन द पुलिस वर्ल्ड। और जब भी कोई ऐसा क्राइम होता था इंडिया में, तब सेंटर से उन्हें भेजा जाता था उस केस को क्रैक करने के लिए। सो आई थिंक ऐसी पर्सनालिटी हमारे कॉप वर्ल्ड में थी, हमें पता नहीं था। एंड आई थिंक दिस इज गोना थ्रो a light on this man Ramakant Kulkarni, and it is something that is very interesting to watch. ॲज अ मेकर मानवत मर्डर बनवताना तुम्हाला कोणत्या कलाकाराचा चेहरा समोर आला सर्वात प्रथम? आशुतोष गोवारीकर. आशुतोष सरांचं कास्टिंग खूप कठीण कास्टिंग होतं, कारण त्यांचा वेळ मिळणं, ते स्वतः खूप बिझी असतात. पण आमचे कास्टिंग डिरेक्टर पण खूप उत्तम आहेत, युगंधर म्हणून, आणि खूप सुंदर कास्टिंग केलं या शोचं. नुसतेच रमाकांत कुलकर्णी नाही तर प्रत्येक कॅरेक्टर, म्हणजे सगळ्यात छोट्यातले छोटा कॅरेक्टर जे या वेबसिरीजमध्ये तुम्हाला दिसेल ते त्याचा ठसा उमटून जाईल असा माझी खात्री आहे. सर मकरंद दादांना मी खूप वर्षांपासून ओळखतो, पण
ह्या रंगात त्यांना बघायला प्रेक्षकांनाही खूप खूप आवडणार आहे. कारण अशा रंगात उत्तमराव बराटे ही भूमिका त्यांनी साकारली आहे आणि रुक्मिणी बराटे ही भूमिका सोनाली कुलकर्णींनी साकारली आहे. ह्या दोघांना ह्या अशा भूमिकेत मला असं वाटतं आपण पहिल्यांदाच बघणार आहोत आणि खूप मजा येणार आहे तुम्हाला बघायला. सर लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे और कब मतलब सोनी टीवी पे तो दिखने वाला है मानवत मर्डर्स आज से रादर अभी कुछ ही घंटों में रादर अभी ये जब टेलीकास्ट होगा तो मानवत मर्डर्स सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रहा है. सोनी लिव पर जाइए और मानवत मर्डर्स देखिए. आई एम श्योर यू विल लाइक इट. थैंक यू. मैंने डायरेक्ट किया है तो जितना हो सके हमने रियलिटी के पास जाने की कोशिश की है. लेट्स सी अभी ऑडियंस देखेंगे. अभी तक जो फर्स्ट स्क्रीनिंग हुआ है उसके बाद तो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिएक्शन है. अभी सेकंड के बाद हम देखते हैं क्या कहते हैं लोग. पर एज अ डायरेक्टर एक विजन चीज़ है क्योंकि एक कहानी आती है उसको रियलिटी बनाना एक डायरेक्टर काम होता है. इसका अच्छा विजन है तो हमने क्या सोचा सारी चीज़ें कितनी चैलेंजेस थे ड्यूरिंग दैट होल शूट. एक तो ये था कि एक मराठी वेब सीरीज़ हो रही है और मराठी में ट्रू क्राइम जॉनर बहुत कम होते हैं, शायद नहीं है. तो ये एक ट्रू क्राइम जॉनर की अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिली तब ये जब प्रेजेंट करने का मैंने जब सोचा तो कुछ तो अलग करेंगे, कुछ तो ज़्यादा सिनेमैटिकली एक पॉलिश प्रोडक्ट लोगों के सामने लाएंगे. यही एक कामना थी और शायद हम वो अचीव कर पाए. कहना सर ऐसी कोई भी जो शुरू पे जो बेस्ड होती है सीरीज उसमें कहीं ट्विस्ट होता है कि ऑडियंस हमेशा एक वो चीज़ जो करेक्ट पॉइंट ढूंढती है. अगर वो नहीं कनेक्ट कर पाए तो क्रिटिसिज्म आता है. जी. तो यू फाइंड दैट ड्यूरिंग दैट शूट के अगर ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करी तो क्रिटिसाइज करेंगे. एवरी प्रोजेक्ट और बेस्ड ऑन सत्य घटना जो होती है, बेस्ड ऑन रियल स्टोरी होती है, ये रिस्की होती है. लेकिन उस रिस्क को लेना ही तो हमारा काम है. और आई नो कि ये जो पर्टिकुलर केस है ये बहुत ही इनफेमस है, 1972 की केस है. और आई एम श्योर कि जब लोग देखेंगे तो उसके पहले थोड़ा सा गूगल वगैरह करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे. लेकिन आई विल अश्योर यू कि जब आप एपिसोड्स देखेंगे तो वे इट अनफोल्ड्स, जिस तरीके से ये कहानी आगे जाती है तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पहले निकाली है उसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है. आप बहुत ही एंगेज हो जाएंगे. ऑल थैंक्स टू माई राइटर गिरीश जोशी. उन्होंने जिस तरीके से उसका क्राफ्टिंग किया है दैट इज़ काबिल तारीफ. Getting one more Sonali ma'am. So किसका decision and how does it help you? सोनाली का तो मैं बहुत पहले से एक एडमायरर हूँ और हमारे कनेक्शन भी है. मेरे स्कूल की वो मेरी सीनियर थी. हम स्कूल में कभी मिले नहीं लेकिन मुझे पता है कि ये याद आ रहा है कि जब उसका पहला नेशनल अवार्ड मिला था चेलू की फिल्म के लिए तो हमारे स्कूल में हमारे क्लासरूम में अनाउंसमेंट हुई थी और हमको तालियां बजाने के लिए कहा था. तो उस वक्त मैं सोनाली को जानता नहीं था लेकिन वो मेरी मेमोरी बहुत शार्प है. और उसके बाद जब हम कॉलेज में गए तो मेरा जो कॉलेज था पूना का फर्ग्यूसन कॉलेज, शी वॉज अगेन माई सीनियर. और तब से लेके मैं उसका काम जब देखता हूँ तो ये तो पता है कि शी इज़ एक्सेलेंट एक्ट्रेस. लेकिन एक एक्स फैक्टर ये रोल का जो है कि इस तरीके का किरदार उसने इसके पहले कभी नहीं निभाया. इस तरीके का डार्क थोड़ा सा विलनिश जो कैरेक्टर है वो उसने नहीं अभी तक किया है. तो मुझे लगा कि क्यों ना एक चैलेंज उसकी तरफ भी हम फेंक के देखें और शी एक्सेप्टेड इट. उसको भी अच्छा लगा और शी हैज़ डन अ माइंड ब्लोइंग जॉब. तो सर यू वाज डायरेक्टिंग एंड अभी स्टोरी पढ़ी हुई काफ़ी चीज़ें आपने देखी हुई बट कहना कि देयर इज ऑलवेज होप फॉर लर्निंग. हम लोग कुछ सीखते ड्यूरिंग द होल जर्नी. तो आपने क्या सीखा ड्यूरिंग दिस होल जर्नी? ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट इज़ अ लर्निंग कर्व. और मेरी इसके पहली जो फिल्म आई थी और करीबन 1 साल पहले 6 अक्टूबर को मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी. आज 4 अक्टूबर को मेरा नेक्स्ट शो रिलीज़ हो रहा है. वो बहुत अच्छी बात है. अक्टूबर शायद मेरे लिए अच्छा लग रहा है. तो फर्स्ट फिल्म जो थी वो फर्स्ट फिल्म पूरी कॉमेडी थी. एक ह्यूमर था, सटायर था और छोटे बच्चों की फिल्म थी. उसमें कुछ ऐसे डार्क स्टोरी मर्डर्स वगैरह ये दूर दूर तक कहीं नहीं था. लेकिन ये जो दूसरा प्रोजेक्ट जो मुझे मिला तो मुझे पहले प्रोजेक्ट से ड्रास्टिकली डिफरेंट कुछ करना था. तो वो जब मुझे मिला तो आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी और फिर हमने 1 साल तक बहुत काम किया उसके ऊपर. और देन जैसे कि आपने कहा कि पहली जो आपकी प्रोजेक्ट थी कॉमेडियन थी कॉमेडी और अब जो है वो एक थ्रिलर और मिस्ट्री जैसी है. जी. आगे का क्या प्रोजेक्ट है कि वो किस तरीके का होने वाला है? पता नहीं, शायद वन एट अ टाइम. पावर पे भी तो कहीं आप रिसर्च नहीं कर रहे. पता नहीं मतलब कुछ फोक जैसे रिसेंट टाइम में जो मैंने एक फिल्म देखी थी जो री रिलीज भी हुई थी तुम्बाड़ जैसे एक फिल्म देखी थी
तो शायद उस तरीके का कुछ कर, पता नहीं, देखते हैं. थँक्यू सो मच. तर कोणत्या जॉनरमध्ये काम का तुम्हाला आवडतं? सगळ्या जॉनरमध्ये आवडेल, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आणि सर मानवत मॉडेल जेव्हा तुमच्याकडे आहे सर्वात प्रथम तुम्हाला कोणत्या कलाकाराचा चेहरा उत्कृष्ट वाटतो? असं वाटलेलं की हा कलाकार ते काम उत्कृष्टपणे करतो. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे मी बरीच वर्ष असोसिएट डिरेक्टर म्हणून काम करतो मराठी इंडस्ट्रीत. माझा पहिला सिनेमा ॲज असोसिएट डिरेक्टर वॉज हरिश्चंद्राची फॅक्टरी. तेव्हापासून जी मागच्या वर्षी वाळवी नावाची फिल्म आली होती मराठी, तिथपर्यंत मी सगळ्या सिनेमांना असोसिएट डिरेक्टर म्हणून काम केलं. आणि त्याच्यामधलीच एक फिल्म होती व्हेंटिलेटर, नॅशनल अवॉर्ड विनिंग सुवर्ण कमळ मिळालेली फिल्म. त्या फिल्ममध्ये आशुतोष गोवारीकरांनी मेन रोल केला होता. त्या फिल्मला मी असोसिएट डिरेक्टर होतो. तर त्यांच्याबरोबर जेव्हा मी काम करत होतो तेव्हा त्यांची जी पर्सनॅलिटी आहे, ती पर्सनॅलिटी या वेब सिरीजचा जो मुख्य नायक आहे म्हणजे DCP रमाकांत कुलकर्णी, त्यांच्याशी साधर्म्य सांगणार आहे. म्हणजे ते काम आहे, ते आवाज चढवत आहे, असं एक पोलीस ऑफिसर की जो कधी थर्ड डिग्री वापरत नाही, कुठल्याही गुन्हेगाराला कदाचित चापटी मारली नाही त्यांनी आजपर्यंत, पण त्यांचा सक्सेस रेट 100% आहे. सो त्या पर्सनॅलिटीच्या जवळ जाणारं जर का कुठलं व्यक्तिमत्व असेल तर ते आशू सरांचं होतं. म्हणून मी त्यांना अप्रोच झालो आणि ही ऑल्सो लाईक इट की त्यांना अशा प्रकारचे रोल खूप कमी ऑफर होतात, कारण त्यांना डिरेक्टर म्हणूनच बघितलं जातं. पण त्यांना जेव्हा हे मिळालं तेव्हा त्यांनाही त्यांचं चालू असलेलं काम थांबवून या प्रोजेक्टला प्रायोरिटी दिली. सर हे फिल्म रमाकांत सरांच्या याच्यावर बेस आहे, तर त्यांच्याकडून तुम्हाला काय शिकायला मिळतं? एकतर म्हणजे ना एक शार्प ब्रेक, त्यांच्याकडनं आपण काय शिकणार म्हणजे एकतर अत्यंत उच्च IQ असलेला मनुष्य, अत्यंत ह्युमन अप्रोच लाईफकडे असण्याचा त्यांचा जो आहे. म्हणजे अर्थात ते दुर्दैवाने आपल्यामध्ये नाही आहेत, पण त्यांनी ज्या केसेस सोडवल्या त्यातलं सगळ्यात प्रमुख नाव आहे रामन राघव मर्डर केसपासून ते इंदिरा गांधी असॅसिनेशनपर्यंत त्यांनी सगळ्या केसेस सॉल्व्ह केल्या. पण त्यांनी स्वतःच्या प्रसिद्धीचा कधी हव्यास केलेला नाही. शांतपणे त्यांचं काम करून ते पुढे निघून गेले आणि हे जास्त इंटरेस्टिंग मला वाटलं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अंधश्रद्धेबद्दल आपली मानवत मर्डर्स बोलते, त्याच्यामुळे झालेल्या खुनांबद्दल बोलते. पण स्वतः रमाकांत कुलकर्णी हे खूप श्रद्धाळू होते. ते जिथे जायचे तिथे आपलं देवस्थान बरोबर घेऊन देवाचा फोटो वगैरे बरोबर घेऊन जायचे. आणि अशा माणसांनी जेव्हा ही एक श्रद्धाळू अंधश्रद्धेपायी झालेल्या खुनांचा छडा लावला, हे खूप इंटरेस्टिंग मला वाटलं. सर मानवत मॉडेल्स कधी रिलीज होणार आहे आणि कुठे? मानवत मर्डर्स आता आज 3 तारीख रात्री 12 वाजता म्हणजे 4 तारखेचा पहिला ठोका जो असेल रात्री 12 वाजता सोनी लिव्ह ॲपवरती 8च्या 8 एपिसोड तुम्हाला सगळ्यांना बघता येतील आणि आय एम श्योर की ते बिंज वॉचेबल असतील. करेक्ट हिंदी में भी. जी, तो आज 3 अक्टूबर है, कल 4 अक्टूबर रात को 12 बजे मानवत मर्डर्स के 8 एपिसोड्स सोनी लिव ऐप पर सबके लिए उपलब्ध होंगे. तो प्लीज़ आप देख लीजिए, ये बिंज वॉचेबल शो होगा और आपकी प्रतिक्रियाओं की हम राह देख रहे हैं. थँक्यू सर. थैंक यू. Somebody was there versus Leo, but Manav mother
विचार ज्या प्रकारे मानस मॉडेलचा आपण स्क्रीनिंग पाहायला आलो, कशा प्रकारे सध्या मनामध्ये सुरू आहे त्याच्यामध्ये थोडंसं काय एकतर कुठलीही कलाकृती जेव्हा रिलीज होत असते, प्रदर्शित होत असते, त्यावेळी एक एक्साइटमेंट आपल्याला असतेच ॲक्टर म्हणून. आणि ही जी गोष्ट आहे, मी मूळचा मराठवाड्यातला असल्यामुळे माझ्या जिल्ह्याजवळची ही घटना आहे. आणि मी तेव्हा जन्मलो, म्हणजे 73 चा जन्म आहे माझा, त्याच्या 2 वर्ष अगोदर घडलेली ही घटना. आणि त्या काळात संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये दहशत खूप होती या प्रकरणाची. आणि त्यातलं उत्तमरावसारखं कॅरेक्टर मला करायला मिळालं, याबद्दल मी आदिनाथ कोठारेचा, सोनी लिव्ह चॅनलचा आणि दिग्दर्शक आशिष बेंडेचा फार मनापासून आभारी आहे की त्यांनी ह्या पात्रासाठी माझा विचार केला. एरवी मी व्यावसायिक सिनेमामध्ये विनोदी अभिनेता म्हणून खूप काम केलेलं जरी असलं तरी गंभीर भूमिकांची संधी तशी मला कमी मिळाली. अगदी 2 वर्षापूर्वी रानबाजारसारखी वेबसिरीज असेल किंवा आता मानवत मर्डरसारखी असेल, एक वेगळं कॅरेक्टर आपल्यालाही करता येऊ शकतं असं आपण प्रेक्षकांना सांगितलं तर त्याचा आनंद जास्त असतो. आणि मला नेहमी असं वाटतं की हे फिलिंग शाळेमध्ये आपण जेव्हा चांगलं चित्र काढतो आणि आपल्याला शिक्षक व्हेरी गुड असा शेरा देतात, त्यावेळी आपल्याला घरी पळत येऊन दाखवायची जी एक्साइटमेंट असते तीच या निमित्ताने माझी आहे की ही वेबसिरीज जिथे घडली मराठवाड्यामधल्या प्रेक्षकांना खूप आवडावी अशी एक मनापासूनची इच्छा आहे. आणि भारतभरातल्या आणि भारताबाहेरच्या प्रेक्षकांनाही ही खूप आवडावी अशी फार मनापासूनची इच्छा आहे. सर माझा पुढचा प्रश्न हिंदी में सर ज्या प्रकार जिस तरीके से हमने आपको देखा है कि बहुत सारे आपने किरदार किए हैं, सीरियस काफ़ी कम रोल आपके झोली में आके गिरे हैं, ऑब्वियसली आप ये सीरियल रोल कर रहे हो, कितना चैलेंजिंग रहता है सीरियस और कॉमेडी रोल प्ले करना? देखिए कॉमेडी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखेंगे तो किसी भी कॉमेडी एक्टर को पूछा जाता है, आप मीडिया वाले ही पूछते हो कोई फिल्म आ रही है तो कि आप सीरियस रोल कब करेंगे, लेकिन आप सीरियस एक्टर को कभी नहीं पूछते कि आप कॉमेडी कब करेंगे. कॉमेडी दरअसल बहुत मुश्किल है, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है, रुलाना काफ़ी आसान है. मैं दोनों तरीके के किरदार निभा चुका हूँ, इसलिए अब ये बात बड़ी अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि कॉमेडी इज़ नॉट अ कैजुअल थिंग, दो वो हंसने वाली चीज़ है. और कोविड के 2 सालों ने हमें बताया कि कॉमेडी इज़ अगेन एक दवा है. अब ये एक चौथा मेडिसिन आया है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद के साथ कॉमेडी भी एक मेडिसिन है. तो 2 सालों ने हमें हंसने के लिए बहुत राजी किया और उसका हमें इम्पोर्टेंस पता चला. लेकिन ये उत्तम राव का किरदार मैंने जो किया है, सोनी लिव चैनल का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस रोल के लिए मुझे चुना. दूसरा मैं आदिनाथ कोठारे का प्रोड्यूसर जो है मेरे, और आशीष बेंडे का जो डायरेक्टर हैं, ये डायरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा. ये नया है, काफ़ी यंग डायरेक्टर है, लेकिन इतना सुलझा हुआ है, उसकी टीम उसके साथ इतनी सुलझी हुई है. हमारी तन्मयी देव है और उसने भी हमें बहुत संभाला और किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ इस सीरीज़ में हुआ नहीं है. तो इसलिए ये दर्शकों को बहुत लुभाएगी, ये हमें गारंटी है. सोनाली मैम भी लीड कैरेक्टर में है और सही मैम भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनकी कैरेक्टर देख के कैसा लग रहा है? सही है, सोनाली है और आशुतोष जी हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े एक्टर्स हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ इस सीरीज़ में. मैं अपनी विद्यार्थी दशा में हर वक्त रहता हूँ और ये इतने सुलझे हुए एक्टर्स हैं, मंझे हुए एक्टर्स हैं, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना ये मेरे लिए बड़ी भाग्य की बात है. तो मैं उनके साथ, जब मैं शुरू में आया था, स्ट्रगलर था, जब सोनाली जी के साथ मैंने एक बहुत छोटा किरदार किया था डॉक्टर अंबेडकर फिल्म में, जब्बार पटेल सर ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म, उसमें मैंने उनके भाई का एक किरदार छोटा सा निभाया था. सही मुझे बहुत अच्छी पसंदीदा मेरी एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो किसी भी किरदार को निभा सकती हैं. इनके साथ स्क्रीन शेयर करना यही भाग्य की बात है. और आशुतोष गोवारिकर के साथ मैंने मेरी पहली मराठी फिल्म की है
सरकारनामा जिसका नाम था, और हमने तकरीबन 30 साल बाद आफ्टर 3 डिकेड्स हमने स्क्रीन शेयर की, तो उनके साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शकों के लिए क्या मैसेज? सभी दर्शकों को एक विनती है, प्रार्थना भी है कि मानवत मर्डर्स ज़रूर देखिए। पसंद नहीं आई तो 500 लोगों को बताना, अगर पसंद आई तो 100 लोगों को बताना। थँक्यू. नामचं आत्ताच 10व्या वर्षात आम्ही पदार्पण केलं आणि जवळपास महाराष्ट्रभरात 9.37 TMCचं पाण्याचं काम महाराष्ट्रभरात नाम फाउंडेशनने केले, ज्यात कोकण, तळ कोकण, महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, खानदेश सगळ्या ह्याच्यातली 1032 गावं आतापर्यंत केलेली आहेत आणि त्याचा खूप फायदा शेतकरी बांधवांना झाला आणि आम्ही खूप आनंदी आहोत आणि काम अव्याहत चालू आहे. थँक्यू. तो लग रही सीरियस है यहाँ पे सीरीज वाला हो गया, बट जब ऐसे कैरेक्टर करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पे हमारा सीधा चौड़ा हो जाता है. मैं कैरेक्टर ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो हाउ डिड यू एंजॉय द कैरेक्टर एंड कितना चैलेंजेस थे डूइंग दिस कैरेक्टर इन होल सीरीज? एक तो पुलिस ऑफिसर का रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज हमेशा एक एक्सपेक्टेशन होती है कि पुलिस ऑफिसर मतलब एक बहुत ही आउटगोइंग, आउटस्पोकन सुपर हीरो ऐसे किरदार होते हैं. बट इस केस में खासियत ये थी कि रमाकांत जी कभी भी 3rd डिग्री में बिलीव नहीं करते थे. हमेशा बहुत ही संयम के साथ, बहुत सादगी के साथ इंटरोगेशन करते थे एंड गुनहगार से जो सबूत लेने हैं उससे बात करके उससे निकालते थे. तो ये मुझे उनका जो एस्पेक्ट था ये मुझे बहुत भाग गया था जब मैंने कैरेक्टर सुना. और दूसरी खास बात इनकी ये थी, टीम प्लेयर थे, तो ये अपनी टीम को अलग अलग ड्यूटीज़ दे के उनसे काम करवा के टीम वर्क के साथ केसेस सॉल्व करते हैं. इन्हें शेरलॉक होम्स इस नाम से जाना जाता था उस समय. तो ये बहुत बड़ी बात है मुझे लगा कि महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा सुपर हीरो, सुपर कॉप हो गया, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. तो ये अगर इस शो के माध्यम से अगर पूरा देश जान सकता है तो क्यों ना. तो आई फाउंड माई सेल्फ सेइंग दिस. तो कहने का जो कहानी लिखी हुई होती है कि किरदार जो लिखे रहते हैं उनको उनमें ढलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं जनता को यदि जनता ने पढ़ा होता है उस बारे में ऑलरेडी, तो कितनी मुश्किलात रहती है उस कैरेक्टर को ढालना एंड वैसे एक्ट करना. एक्चुअली इसमें एक एडवांटेज ये था कि गिरीश जोशी जी जिन्होंने ये पूरा सारे एपिसोड्स लिखे हैं वो बहुत ही कैरेक्टर को बहुत दमदार लिखा है. आशीष बेंडे जिन्होंने डायरेक्ट किया, उनकी समझ इस किरदार के बारे में और पूरे शो के बारे में, इस सब का बेसिस था. रमाकांत जी ने खुद एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ क्राइम, तो उसमें पूरा अकाउंट था. तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ आई तो मुझे लगा कि ये डेफिनेटली एक रेडीमेड जैकेट है जो सिर्फ पहनना है मुझे. एड टू दैट मैं जाके रमाकांत जी के फैमिली से मिला, मिसेस रमाकांत कुलकर्णी से मिला, फिर उनके बेटी से मिला अनिता जी, तो उनसे और बहुत सारी जानकारी मिली. अब वो कैसे थे और कैसे बिहेव करते थे, कैसे सब उनकी फैमिली लाइफ क्या थी, किस तरह से अपने फैमिली के साथ वो पेश आते थे, कैसे वक्त निकालते थे फैमिली, ये सारी चीज़ें भी मिली. तो इन सबको साथ में लेकर ये कैरेक्टर क्रिएट कर पाए. कहीं ना कहीं जब हम ये एक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जब कर रहे होते तब सीख जाते, लेकिन पूरी जर्नी में एक ऐसी क्या बात थी जो रमाकांत पूरी जर्नी में सीखी जो आप याद रख रहे हैं अपने साथ? हाँ, मैं तो समझूंगा एक ही है, उनका संयम, उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये 2 चीज़ें मुझे ज़बरदस्त लगी. और वही 2 क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो इतने सारे केसेस को सॉल्व कर सकते हैं. बहुत बड़ी बड़ी केसेस उन्होंने सॉल्व किए, जैसे रमन राघव का केस है जो 68 में हुआ था,
राइट अप टू इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस, उसमें भी उन्होंने ही वॉज द ओनली गाय अपॉइंटेड फ्रॉम बॉम्बे, दैट टाइम बॉम्बे, टू गो टू दिल्ली एंड सॉल्व इट। तो उनकी ये जो परसिस्टेंस थी, उसी की वजह से वो शायद कर पाए। लास्ट क्वेश्चन सर, ये रेस नहीं लगा से कैरेक्टर करते टाइम, रेस क्या फिर ऐसा फियर ऑफ क्रिटिसाइज ना करते ज़्यादा, अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ हो जाती है कैरेक्टर, क्योंकि वैसा कैरेक्टर है ये। हाँ हाँ। काफ़ी बारीकी से हमें पेश आना पड़ता है, तो क्या रेस नहीं लगा करते वक्त क्या चीज़? नहीं, रिस्क तब लगता है जब आप तैयारी नहीं करते। तो मैंने काफ़ी इस किरदार पे काफ़ी अभ्यास किया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आशीष बेंडे जैसे डायरेक्टर था, तो उसके साथ रीडिंग्स की, सारे बाकी के जितने एक्टर्स हैं उनके साथ रीडिंग्स की। तो ये जो प्रेपरेशन है ना, उस प्रेपरेशन में आप जब आपको ढा देते हैं तो आगे चल के फिर यू बिकम मोर एफर्टलेस विथ trying to create the characters. Thank you. Ashish. सही पुढे मध्ये सही कमी Thank you so much. Cool. मैं बहुत ही ईगर हूँ अभी देखने के लिए, क्योंकि आशीष बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मैंने नाटक में काम किया हुआ है। और ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि आशुतोष गोवारिकर जी एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है। उन्होंने एज अ चाइल्ड मैंने उनको टीवी पे देखा है, लगान उनकी फिल्म देखी है, सोनाली, सई, सभी सब टैलेंटेड लोग एक साथ आए हैं। और सोनी लिव जैसे बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे
ये सीरीज़ आ रही है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीरीज़। और मुझे लगता है मराठी में ऐसा ये पहले नहीं हुआ है, तो इतने बड़े स्केल पे एक सीरीज़, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी सिचुएशन है मराठी इंडस्ट्री के लिए भी। One more right. Sir, center.